नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे YouTube चैनल का नाम सुब्रत क्लासेस है। मैं कृष्ण कुमार आपकी सुब्रत क्लासेस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पहले भी बता चुका, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। मैं इस पे सिमुतल्ला सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, स्थली जैसे विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराता हूँ। आप इस चैनल के माध्यम से अपने प्रवेश परीक्षा के एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। और मैं आज मैथ के जो है फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज को लेकर आया हूँ। परसेंटेज एक ऐसा अर्थमेटिक का चैप्टर है जिसकी मदद से आप परसेंटेज के बहुत सारे चैप्टर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो प्रोपोर्शन जैसे एवरेज, ये सब जो चैप्टर्स हैं इनके क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप परसेंटेज को अच्छे से समझ पाएंगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं बाकी चैप्टर्स में, इसीलिए उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हम परसेंटेज की शुरुआत किए हैं फर्स्ट। और परसेंटेज का टॉपिक हमने रखा है पिज्जा खाओ परसेंटेज बनाओ। पिज्जा खाओ परसेंटेज बनाओ, ये कॉन्सेप्ट देने का मतलब मेरा है कि आपको परसेंटेज क्या है उसके बारे में अच्छे से समझाना। इसीलिए हम इस टॉपिक का नाम रखे पिज्जा खाओ परसेंटेज बनाओ। इसके माध्यम से हम आपको परसेंटेज के बारे में बताएंगे। ओके, तो देखते हैं आगे पिज्जा खाओ परसेंटेज बनाओ के आगे जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, परसेंटेज आखिर है क्या। तो परसेंटेज का पहले सिंबल से हम समझते हैं। परसेंटेज का ये जो है ये सिंबल होता है। इस सिंबल के माध्यम से हम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज जो होता है हमारा जो वैल्यू होता है, मान लीजिए हमारे पॉकेट में अगर 2000 रुपए की नोट है तो ये हमारे पास जो है वो 100% है। हमारे पास जो भी रुपया है वो हमारा 100%, या हम कहीं कोई काम कर रहे हैं तो हमारे जो उसमें कैपेसिटी लग रही है वो हमारा 100% है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम अगर 10 रुपए की बिस्कुट खरीदे हैं तो 10 रुपए के बिस्किट में अगर 20 बिस्किट है या 15 बिस्किट है तो वो हमारा 100% वैल्यू है। ठीक है, अब हम उसी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कोई बोलता है कि 10% का वैल्यू बताइए, या 20% की वैल्यू बताइए, या 15% की वैल्यू बताइए, 50% की, तो हम उसी का परसेंटेज का वैल्यू बताते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज से आप समझ पा रहे होंगे परसेंटेज जो है वो क्या होता है, ये 100% वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, हमारे पास जो भी कुछ है वो 100% है। मतलब कि आप देख पा रहे जैसे कि सर्कल हम बनाए हैं, इस सर्कल में ये जो फुलफिल कर दिए ये 100% वैल्यू हो गया। यही सर्कल जब हम कर दिए तो यहाँ देखिए इसमें हम पार्टीशन कर दिए हैं, ये पार्ट को सर्कल कलर कर दिए, इसका मतलब इस पार्ट को हम क्या किए, फुलफिल किए हैं। और यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है ये वाला पार्ट, इसे हम ब्लैंक छोड़ दिए। इसका मतलब है कि इसके जो 100% वैल्यू है, ये पूरे जो 100% वैल्यू जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये 100% वैल्यू में से हम सिर्फ क्या किए, इसके जो कुछ ही पार्ट है इसमें, इसी पार्ट को हम क्या किए, फुलफिल किए। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसके जो हम सर्कल के, इस सर्कल के 100% पार्ट को फुलफिल नहीं किए। इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 100% वैल्यू के कुछ ही पार्ट की रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको हम पूरा सर्कल कर दे, ऐसे पूरा ये कलर कर दे, फिल कर दे, तो ये 100% फिल हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पूरा सर्कल था ये पूरा कवर हो गया है, ये शेडेड हो गया है। ओके, तो ये परसेंटेज 100% वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इस 100% वैल्यू जो होता है इसी का हम डिवीजन करते हैं और इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप परसेंटेज के बारे में समझ पाए होंगे। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। देखिए हम लिख दे रहे हैं कि जो हिंदी मीडियम के बाद विद्यार्थी होंगे उसको समझ में आ रहा होगा। हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, और प्रतिशत का सिंबल ये होता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे डिनोमिनेटर में 100 से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे कि कैसे बनता है। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर बनाते हैं। देखिए ये स्क्वायर हमने बनाया। ठीक है, और इसके हम कुछ पार्ट डिवाइड करते हैं। जैसे इसके ये पार्ट कर दिए और इसके 4 भाग में बांट दिए। देखिए ये हो गया एक 1 पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। तो इसके हम कितने पार्ट किए, 4 पार्ट किए। अब इस 4 पार्ट को हम परसेंटेज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए जैसे कि ए में हम किसी का घर बना दिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आखिर हम जो एक पूरा लैंड लिए थे, ये पूरा लैंड जो है हमारा, ये पूरा लैंड जो है, देखिए ये लैंड जो है इसके कितना परसेंट पार्ट में है, ए को एक घर बनाया है तो ए है, एक पार्ट लिया है, टोटल 4 पार्ट है।
और जब इसका परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब किसी भी नंबर का परसेंटेज वैल्यू लेते हैं तो उसको निकालते हैं तो उसके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और परसेंटेज का सिंबल देना जरूरी है ताकि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये परसेंटेज का वैल्यू है। अब इस 4 से जो है 100 को डिवाइड कर देंगे तो ये 25 टाइम्स कर जाएगा और 25 को इस न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 25, यानी कि ये 25%। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 जो है यहाँ पर ये 1 25 लैंड के 25% वैल्यू में ये अपना घर बनाया है। ठीक है, लैंड 2 के पास जाते हैं तो लैंड 2 अपना क्या कर रहा है, 2 पार्ट ले रहा है और यहाँ पर 4 पार्ट टोटल है और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ परसेंटेज का वैल्यू। ठीक है, तो सर कहेंगे सर ए तो अपना ले लिया, बी दूसरा ले रहा है, तो फिर आप कह रहे हैं टोटल पार्ट। तो देखिए यहाँ टोटल वैल्यू का जो है, यहाँ पर हम टोटल वैल्यू जो 4 पार्ट है इसके 2 पार्ट यूज करके, मतलब ये दोनों पार्ट का यूज यहाँ पर हो चुका है। तो 2 पार्ट टोटल 4 पार्ट, इसे हम ये 2 बार में काटेंगे और इस 2 से हम इसको 50 बार काटेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 50% का वैल्यू, मतलब इस लैंड के जो है 50% में घर बन चुका है। अब तीसरा पार्ट में भी घर बना लेते हैं। तो तीसरा पार्ट को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 4 से 125 बार में कटेगा और इस 25 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 75, 75% वैल्यू, मतलब इस लैंड के 75% जो जमीन है, लैंड है, वो यूज हो गया। अभी कितना बचा हुआ है, 1 पार्ट बचा हुआ है, मतलब 25%। अब देखिए फिर कितना चौथा पार्ट को हम यूज कर रहे हैं तो 4/4 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज का सिंबल देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 से ये 4 और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 100%। ये 100% यूज हो गया। देखिए हमारा ये 100%, देखिए लैंड हमारा 100% यूज हो गया ना, तो यही पूरा वैल्यू खत्म हो गया, ये पूरा लैंड में घर बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100% लैंड जो है अब यूज हो चुका है, अब लैंड में जगह नहीं है। क्लियर, समझ गए होंगे। आई होप कि परसेंटेज फ्रैक्शन से समझाने का मतलब क्या था, और इससे ये भी पता चला है कि एक जो फ्रैक्शन वैल्यू जो यहाँ पर है, ये फ्रैक्शन वैल्यू से हम परसेंटेज वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ये फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। आगे देखिए मेरा कॉन्सेप्ट जो था पिज्जा का परसेंटेज बना वो आ गया है, और वो स्क्वायर एक फिगर था और ये यहाँ पे एक सर्कल फिगर है। हम इसे समझेंगे और इसके क्वेश्चन को बनाने को सॉल्व करेंगे। ये जस्ट लाइक ये अभी जो स्लाइड हम खत्म किए हैं वैसा ही है और उसी के जैसा है। ओके, तो देखिए हम दिखाते हैं, जैसे कि ये पिज्जा है और इस पिज्जा को हमने क्या किया है, 4 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में, 4 भागों में। देखिए कलर हम चेंज कर लेते हैं, दिख रहा है आपको, दूसरा कलर ले लेते हैं। ओके, तो आप अरे पीछे स्लाइड नेक्स्ट हो गया है। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे जो है ये नेक्स्ट, फिर स्लाइड पीछे स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। हाँ, इस स्लाइड पे थे तो इसके भी 4 पार्ट है, जैसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 और ये 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे फिर इसको, तो 1 पार्ट बाई फिर 4 पार्ट है इसके, फिर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे इसको 25 टाइम्स और 25 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25%। मतलब एक टुकड़ा जो है वो 25% को रिप्रेजेंट कर रहा है इस पिज्जा में। ओके, फिर दूसरा लेंगे तो 2/4 इंटू 100 और यहाँ पे फिर इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, परसेंटेज का सिंबल देंगे और ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये 100 कट जाएगा 50 टाइम्स। तो यहाँ पर ये क्या है 50%, यानी कि जब हम दूसरा पिज्जा भी खा लेंगे और 1 पिज्जा, तो ये जो पिज्जा का है, इस पिज्जा का आधा पार्ट हम लोग क्या कर दिए, खा गए। इसका मतलब 50% पार्ट जो है हमारा ये खत्म हो चुका है। तीसरा पार्ट को हम यूज करते हैं 3/4 इंटू 100। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये परसेंटेज को परसेंटेज का साइन देना जरूरी है। परसेंटेज का साइन नहीं दीजिएगा तो आप जो नंबर लिखिएगा वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा कि क्या चीज का है। वहां पर अगर कोई मीटर लिख दिया तो वो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर लिख देगा सेंटीमीटर हो जाएगा, किलोमीटर लिख देगा किलोमीटर। इसलिए परसेंटेज का सिंबल देने से पता चलता है कि हाँ ये चीज जो आप वैल्यू निकाले वो परसेंटेज में है। ओके, इसलिए हम परसेंटेज का सिंबल देते हैं। यूनिट देना बहुत जरूरी होता है। ओके,
तो 4 से ये 100 को 25 टाइम्स डिवाइड कर देंगे और 25 का टेबल 3 टाइम्स जब पढ़ेंगे तो 75 आता है। तो ये तीसरा पिज्जा का पार्ट जब हम ये वाला खाएंगे तो हमारे पिज्जा का जो 75% खत्म हो जाएगा। फिर 4 पार्ट को हम लोग खाएंगे, टोटल 4 पार्ट है, इंटू 100 करेंगे और ब्रैकेट से बंद करेंगे इसको और परसेंटेज का साइन। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स ये 1 टाइम्स और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, पिज्जा का हम लोग क्या कर दिए 100 पार्ट्स खत्म कर दिए, 100% पार्ट खत्म हो गया। यानी ये अब देख के पा रहे क्या पूरा पिज्जा हम लोग खा गए, हम लोग सब कोई मिलकर के पूरा पिज्जा खा गए हैं। अब पिज्जा नहीं बची है, अब पिज्जा मंगाना होगा तो दूसरा पिज्जा मंगाना होगा। चलिए हम लोग दूसरा पिज्जा मंगाते हैं और दूसरी पिज्जा को भी खत्म करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग दूसरे पिज्जा खाते हैं। देखिए आ गया हम लोग का दूसरा पिज्जा और इसमें क्या, वो तो 4 स्लाइड थी, 4 पार्ट थे, इसमें क्या 6 पार्ट। ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 6। ये क्या सर, आपने तो पिज्जा पार्टी ही कर दिया। जी दोस्तों बिल्कुल, आज पिज्जा ही चलेगा पूरे क्लास में। ओके, और पिज्जा खाएंगे और परसेंटेज को समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो पिज्जा खाओ और परसेंटेज बनाओ, ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिएगा और आपका परसेंटेज डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं फिर से कि एक पार्ट है, खा रहे हैं पहला पार्ट और यहाँ टोटल कितना पार्ट है 6 पार्ट देख पा रहे हैं, लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और उसी तरह फिर इंटू 100 करेंगे, अब क्लोज ब्रैकेट करेंगे और परसेंटेज का साइन देंगे। यहाँ पर 2 से कटेगा 3 टाइम्स और ये 2 से कटेगा ये 50 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा वैल्यू 50/3। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 16 होल 2/3 आता है ये परसेंटेज। ये आप जब डिवाइड करिएगा तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, कोई बात नहीं, ये परसेंटेज का वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि क्या, तब दूसरा पार्ट खाएंगे टोटल 6 पार्ट में से, तो 2/6 लिखेंगे। जो भी टोटल वैल्यू जो होता है ना वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा था, जो पार्ट आप यूज कर रहे हैं उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और 2 से यहाँ 106 3 बार में कटेगा, 3 से 100 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर वैल्यू होगा 100/3। जब इसको आप डिवाइड करिएगा तो 33 होल 1/3% हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 3/6 इंटू 100। परसेंटेज का साइन जरूर दीजिएगा। अब देखिए ये 3 से 6 जो है 2 टाइम्स कटेगा, 2 से ये 150 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू 50%। देखिए 50%। अब देखिए एक पार्ट खा गए, दूसरा पार्ट खा गए, तीसरा पार्ट। जब हम तीसरा पार्ट जब खा गए तो देखिए जो पिज्जा है, पिज्जा के जो आधे पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा हम लोग क्या कर गए खा गए, तो इतना ही पार्ट ना बचा, आधा पार्ट बचा। आधा का मतलब क्या 50% जब खा गए तो 50% ही बचा। ठीक है, फिर चौथा पार्ट को खाएंगे तो 6/4 इंटू 100। ओके, और यहाँ पर फिर परसेंटेज का साइन होगा, इक्वल टू 2 से ये कट जाएगा, देखिए 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो यहाँ अब नहीं कटेगा तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200/3। और जब इसको डिवाइड करिएगा तो 66 होल 2/3% आता है। ओके, आप समझ गए होंगे ये। अब जब डिवाइड करेगा तो ये वैल्यू आएगा, इतना आप समझ पा रहे हैं। जब डिवाइड करेगा देखो 6 3 से काटेंगे 18, 6 टाइम्स से कटेगा, फिर 2 0, फिर 6 टाइम्स 18 लगाएंगे तो फिर 2 रिमाइंडर आ जाएगा जो कि ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। फिर 5 पार्ट को हम लोग खाएंगे तो फिर 5/6 इंटू 100 और इसको क्लोज ब्रैकेट, परसेंटेज का साइन, फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार में और ये 50 बार में, और ये 50 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 250 अब आई 3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 83 होल 1/3% जाएगा। ओके, आप समझ गए होंगे। और जब छठा पार्ट यूज करते हैं 6/6 इंटू 100, परसेंटेज का साइन देंगे और 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 100% का वैल्यू आएगा, ये 100%। अब हम लोग 100% पिज्जा खा गए, देखिए खत्म हो गया ना पिज्जा। तो 3 पिज्जा खाएं ना, और एक स्क्वायर वाला भी पिज्जा का शेप समझ सकते हैं, स्क्वायर शेप में था, कोई बात नहीं, तो 2 ही पिज्जा है काउंट करते तो 2 पिज्जा की पार्टी हमने दी। और पिज्जा के माध्यम से हमने ये सिखाया कि कैसे जो है आप फ्रैक्शन में जब वैल्यू दिया रहे तो परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू को आप परसेंटेज में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में फाइंड किए हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में फाइंड किए हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में फाइंड किए हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। तो आप ये भी कॉन्सेप्ट सीखें कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि जब सर फ्रैक्शन से जब परसेंटेज आ सकता है तो क्या परसेंटेज से फ्रैक्शन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अब बताते हैं आपको कैसे परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालेंगे, सॉरी। ठीक है, तो कैसे जो है ये हमारा परसेंटेज वैल्यू उससे हम फ्रैक्शन में निकालते हैं। देखिए, जब हमारा मान लीजिए कि 10% हमारे पास कोई वैल्यू है तो 10% को हम फ्रैक्शन में कितने, तो 10। अब फ्रैक्शन क्या निकालते हैं, फ्रैक्शन शो करता है तो यहाँ पर 100 करेंगे और इसे ये काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1/10। उसी तरह जब आप 25% को निकालते हैं तो ये 25 अब बाई 100 हो जाएगा। जब आप परसेंटेज से जब परसेंटेज वैल्यू दिया रहे और फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो डिवाइड में 100 देंगे, और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में निकालना होगा तो मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। बस इतना कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। और इसे ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4। और फिर उसी तरह आप जैसे 30% निकालना है मान लीजिए तो आप निकालेंगे 30/100, इसको काटेंगे तो 1/3/10 में हो जाएगा। और यहाँ पर फिर 50% निकालना है मान लीजिए तो यहाँ पर क्या होगा 50/100, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। फिर मान लीजिए 75% आपको निकालना है तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 75/100, 25 से आप इसको काट सकते हैं 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 3/4। याद आ रहा है कुछ? 3/4 का वैल्यू 75% आया था, याद आया? हाँ, वही बात हम समझा रहे हैं। फिर 80% का वैल्यू निकालना है तो 80/100, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 8/10, फिर इसको काट सकते हैं तो 4/5 आएगा। और एक क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन वाला भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 16 होल 2/3% अगर वैल्यू दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 50/3, अब परसेंट है तो बट्टा में 100 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 50/3 और इंटू क्या है, फिर इंटू लिखेंगे क्योंकि ये जब डिवाइड में तो इधर आएगा तो इंटू में 1/100 हो जाएगा। और इसे ये काट देंगे हम लोग कितना बार में, सही, ये कितना बार में, ये काटेंगे 2 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा 1/6। और 1/6 का वैल्यू आया था 50/3, तो 50/3 ही तो है ये, देखिए आया तो समझ में। तो हम लोग देखे कि फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में फाइंड करते हैं और परसेंटेज से फिर कैसे फ्रैक्शन में फाइंड करते हैं। दोनों तरीके सीखें, परसेंटेज को समझे अच्छे से, परसेंटेज क्या होता है। अब इसके बेस से हम नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन लाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। ओके, तब आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो आपको परसेंटेज के बारे में कॉन्सेप्ट को समझाना था, परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छा से समझ पाए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, अब बता रहे हैं मेरे YouTube चैनल का नाम जो है सुब्रत क्लासेस वे टू सक्सेस। तो सुब्रत क्लासेस आप सर्च करेंगे आ जाएगा, और इसी चैनल के माध्यम से हम आपको तैयारी कराते हैं। मेरा YouTube चैनल का नाम है सुब्रत क्लासेस। आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइएगा। बेल आइकन को दबाइएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं क्विक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन ऑन नहीं करके रखिएगा तो आपको फिर मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद।